यीशु के पाक जलाली नाम में आप सबको की सलामती हो। मैं आप सबको ट्रस्ट इन बाइबल कॉलेज में खुशामदीद कहता हूँ। सर्टिफिकेट ऑफ थियोलॉजी के ये स्टूडेंट हैं जो अपने एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर रहे हैं और ट्रस्ट इन बाइबल कॉलेज जो कि मुल्क पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में इस वक्त काम कर रहा है और ये इस्लामाबाद की ब्रांच सर्टिफिकेट ऑफ थियोलॉजी के स्टूडेंट आपके सामने अपने एग्ज़ाम दे रहे हैं और इन्होंने 6 माह खुदा की कलाम को सीखा। अब ये पहले सेमेस्टर के फर्स्ट एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं और ये इसलिए आपको बताना चाहते हैं कि ट्रस्ट इन बाइबल कॉलेज जब अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं तो उसके बाद फिर एग्ज़ाम भी होते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से इस बात को जांचा जाए कि जब हम खुदा के कलाम को सीखते हैं उसके बाद जब एग्ज़ाम है तो उसमें ये पता चल सके कि हमने कितना खुदा का कलाम वफादारी से सीखा। और जब ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मेरा ईमान है कि इन्होंने बड़ी खूबसूरत तरीके से अपनी क्लासेस को अटेंड किया है, खुदा के कलाम को सीखा है और आज ये अपने एग्ज़ाम को दे रहे हैं। तो यकीनन मेरा ये ईमान है और दुआ भी है कि खुदा हम सबको कामयाब करे और ये अगले स्टेप में जाकर और ज़्यादा खुदा के कलाम को सीख सकें। एक बात आपको ज़रूर बताई थी कि टेस्ट मुश्किल नहीं है। टेस्ट में सिर्फ ये चेक करना है कि आपने क्लास में ध्यान से आए और सीखा आपने कि नहीं, फिर घर में जब बुक फिल की है वो सही ध्यान से की है कि नहीं, या एग्ज़ाम की तैयारी की है। मे भी 2-4 क्वेश्चन आपके लिए परेशानी का बायस हो। 4 किस्म के क्वेश्चन हैं। पहले खाली जगह पूरी करनी है, ठीक है। सेकंड नंबर पे दायरा लगाना है। थर्ड नंबर पे टिक एंड क्रॉस लगाना है। चौथे नंबर पे आपने मुख्तसर जवाब, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कुछ मसला नहीं है। कॉमन सेंस जो इस्तेमाल करना जानते हैं उनके लिए पेपर समझे कि खीर तैयार है। तो जो कॉमन सेंस नहीं यूज करना चाहते वो 2 घंटे भी लगे ना तो पेपर आ जाए। सर आज ये सीखा जाने वाले कॉमन सेंस यूज नहीं रेड तक परेशान ही रहे तो फिर बेहतर होगा, कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होगा। जब मैं आपको पेपर दूंगा तो आपकी परेशानी दूर होगी, लेकिन उससे पहले दुआ करने की जरूरत है क्योंकि ये पहला स्टेप है जो आप कंप्लीट करने को है। क्योंकि हमने 6 लेसन पढ़ लिए। अब ज़रूर है कि हम जो पढ़ा है एक तो हमारी रिवीजन हो जाए, दूसरा टीचर को थोड़ा सा हौसला हो कि आपने जो पढ़ा है उसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई फेल हो जाएगा, सारे पास होंगे। लेकिन क्योंकि ये एग्ज़ाम किसका है, बाइबल का, तो आपकी पोजीशन अभी चेंज भी करेंगे लेकिन नकल नहीं, कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि अगर मैं नहीं देख रहा होगा तो खुदा देख रहा होगा, ठीक है। सो आई एम लश्करों के पाक खुदा तेरी ताज़ीम करते, तुझे जलाल देते, मुबारक कहते हैं और मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है ट्रस्ट इन बाइबल कॉलेज ब्रांच इस्लामाबाद के लिए कि खुदावन तो इन नौजवान बेटों बेटियों को जो सीखने के प्रोसेस में हैं, जिनके दिलों को तूने ही तैयार किया, तूने ही कायल किया ताकि वो तेरे कलाम की अमीर बातों को सीख सकें। आज जब इनका एग्ज़ाम है मैं इन सारे स्टूडेंट्स के लिए हिकमत, फहम और दानिश मांगता, तेरे पाक रूह की रहनुमाई मांगता ताकि जब ये एग्ज़ाम दें तो खुदावंद इनका हामी और नासिर होना और ये कामयाब हो और इनकी ज़िंदगियों में और ज़्यादा जुस्तजू बढ़े और तेरे कलाम के उस पाक खोज में उतरते हुए अपनी ज़िंदगियों को पाक बनाते चले जाएं और तुझ यहोवा पाक खुदा की हज़ूरी में बेहतर से बेहतर ज़िंदगी बसर करते हुए तुझे मुबारक कहते हुए तुझे जलाल देते हुए नजर आएँ और इनका उठना, इनका बैठना, चलना फिरना तेरे जलाल का बाइस हो। मसीह यीशु के नाम। नाम अपने आपने जो अपना लिखना है वो क्लियर लिखना है, ठीक है।
इस एग्ज़ाम का जो दौरानिया है वो आधे घंटे से पौने घंटा है। वैसे तो आधा घंटा भी ज़्यादा, लेकिन पौना घंटा इसलिए कि आप रिलैक्स होकर शुरुआत करें ताकि फिर आगे जो लेसन देने हो ठीक है। फॉर्म से शुरू करते हैं। थोड़ी थोड़ी अगर कुर्सियाँ कर ले हाँ दूर दूर भाग जाए। वो नाइस मुश्किल नहीं है, काफी बड़ी दिखी है। रफाकत भाई आप उस भाई की जगह आ जाए। नहीं ये नहीं है। इससे पहले कि आप शुरू करें पहला क्वेश्चन है, खाली जगह पुट करें। बाइबल मुकद्दस में डैश ऐतनामे हैं और इसमें डैश और डैश ऐतनामा है। पुराने ऐतनामा में डैश और नए ऐतनामा में डैश किताबें हैं। बाइबल मुकद्दस डैश अरसा में लिखी गई और पुराना ऐतनामा डैश सालों में और नया ऐतनामा डैश सालों में लिखा गया। नंबर 4, पुराने ऐतनामा और नए ऐतनामा का मरकज डैश है। नंबर 5, बुतों की डैश अक़साम हैं। नंबर 6, हिंदू मजहब डैश मुल्क का मशहूर मजहब है। नंबर 7, जिस्म की बजाय इंसान की डैश खुदा की सूरत की मानद है। नंबर 8, आखिर डैश जहन्नम की सजा और रास्तबाज डैश पाएंगे। नंबर 2, खुदा ने अपनी अजीम मोहब्बत की वजह से अपने डैश को इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमें डैश और डैश की सजा से बचा सके। नंबर 10, शागिर्द का मतलब डैश है। लेसन नंबर 2, दुरुस्त जवाबात पर दायरा लगाएं। नंबर 1, हिंदू मजहब में देवताओं की कितनी तादाद है? 32 करोड़, 52 लाख, 26 करोड़। नंबर 2, गुनाह की कितनी अक़साम हैं? 12, 3 या 2। नंबर 3, बाइबल मुकद्दस कितने अरसा में तहरीर की गई? 1500 साल में, 2000 साल में या 1600 साल में? नंबर 4, बाइबल मुकद्दस में कुल कितनी किताबें हैं? 72, 66 या 78? नंबर 5, शागिर्दियत में ताबेदारी के कितने दर्जात हैं? 4 या 7 या 10? नंबर 6, शागिर्दियत की कितनी अक़साम हैं? 2 या 7 या 3? नंबर 7, ताबेदारी की कितनी अक़साम हैं? 8 या 2 या 4? नंबर 8, बुतों और बिगड़े हुए फरिश्तों को मानने वालों का अंजाम क्या होगा? फिरदौस या जहन्नम की आग या माफी? नंबर 9, खुदा का कलाम हम तक कैसे पहुंचा? फरिश्तों के जरिए या नबियों के जरिए? नंबर 10, दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? रामकारी या बुत परस्ती या कत्ल? सवाल नंबर 3, दुरुस्त जवाबात पर गुड का निशान लगाएं और गलत जवाबात पर क्रॉस का निशान लगाएं। नंबर 1,
یہ حقیقت ہے کہ بائبل مقدس انسانی خیالات اور روایات اور امید سے لکھا ہوا لٹریچر ہے. اب یہ جو سوال جواب میں آپ نے سے اگر صحیح ہے تو بدھ کا نشان, اگر غلط ہے تو کراس کا نشان لگانا. یہ جو پڑھ رہے ہیں سر, یہ حقیقت یعنی یہ پہ آگے کراس اگر ٹھیک نہیں ہے تو کراس لگانا ہے, اگر درست ہے تو پھر ٹھیک ہے. نمبر 2 کوشچن ہے, بائبل مقدس میں پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ 1600 سال میں تحریر ہوا. نمبر 3 کوشچن ہے, بائبل مقدس کو 40 لوگوں نے 1600 سال میں لکھا. نمبر 4, خاکی جسم روحانی جسم کو براہ راست نہیں دیکھ سکتا, اس لیے کہ جب تک ہم جسمانی ہیں خدا کے روحانی وجود کو نہیں دیکھ سکتے. نمبر 5, ہندو جو نیپال کا ایک مشہور مذہب ہے اس کے پیروکار 32 کروڑ دیوتاؤں کو پوجتے ہیں. نمبر 6, انسان جن دیوتاؤں کو سجدہ کرتا ہے ہم ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. نمبر 7, جسم کی بجائے انسان کی روح خدا کی صورت و شبیہ کی مانند ہے. نمبر 8, انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد خدا سے برکت پانا اور خدا کے نام کو جلال دینا ہے. نمبر 9, آخرت میں گنہگار ابدی سلطنت اور راست باز جہنم کی سزا پائیں گے. نمبر 10, اگر آپ خدا کی محبت اور یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو آپ گنہگار نہیں بلکہ آپ راست باز اور خدا کے فرزند بن جاتے ہیں. کوسچن نمبر 4, ان سوالات کے مختصر جوابات دیں. ثابت کریں کہ بائبل مقدس کیوں قابل اعتبار ہے. کوسچن نمبر 2, بائبل مقدس کا مرکزی خیال کیا ہے. کوسچن نمبر 3, آپ کے خیال میں شناخت کے برہان کا مسئلہ کتنا سنجیدہ ہے. نمبر 4, آپ کی شناخت خدا اور شیطان کی نظر میں کیا ہے. نمبر 5, مصرف بیٹے کی کہانی میں موجود کرداروں کے بارے میں لکھیں اور اپنے آپ کو کسی ایک جگہ پر رکھیں. کوسچن نمبر 6, بائبل مقدس کے تمثیلی نام تحریر کریں. نمبر 7, بائبل مقدس کے القابی نام تحریر کریں. نمبر 8, شاگردیت کی اقسام کتنی ہیں, نام تحریر کریں. نمبر 9, تابعداری کے درجات کتنے ہیں, نام تحریر کریں. اور نمبر 10, دین مسیحیت میں 3 قسم کا دعائیہ مذبح ہے, نام تحریر کریں. ٹھیک ہے جی, یہ سارا پیپر میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیا ہے. اب آپ کے پاس پورا گھنٹہ لکھنا ہے. کامن سینس کو ضرور یوز کریں. یہ بھی ہے اور اس سے پیچھے بھی ہے, ہم نے شارٹ لکھنا ہے. کے آگے نام صاف لکھیں اور جو کچھ آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ بھی صاف لکھیں تاکہ چیکر ہے ایگزامنر وہ پریشان ہو.
मतलब शागिर्द वही होता है जो सीखने वाला होता है बेदारी से। जब आपने सीखा था बेदारी से तो फिर तो स्वाद आपको आने चाहिए ना। असल का शागिर्द बेशक ताबेदार हो, सीखने वाले ना हो तो फिर ताबेदारी को क्या देखना है। मैंने आपसे मतलब देखे सजा होगी तो बाद मैंने पहले अदालत में पेश होना।
جی. ہاں جی، یہ ٹرسٹنگ بائبل کالج سرٹیفکیٹ آف تھیالوجی کے اسٹوڈنٹس نے اپنا ایگزام دے رہا ہے، اور بھائی جمشید جو کوآرڈینیٹر ہیں اس کالج کے، وہ اسٹوڈنٹ سے پیپر ریسیو کرتے ہوئے. ہاں جی سر بس. میرا عرفان ایکسیلنٹ رزلٹ ہے جی، 100 میں سے 95 فرسٹ پوزیشن. کلیپنگ کریں. واپس کرتے ہیں آپ کو ویری گڈ رزلٹ ہے جی. ارسلان انور 87 100 میں سے. کلیپنگ کریں. ویری گڈ رزلٹ ہے جی. تھرڈ نمبر پہ 86 روت ولیم جان. کلیپنگ کریں جی. کلیپنگ. گڈ رزلٹ ریاض مسیح. کلیپنگ کریں. 79 نمبر انہوں نے لیے. زین پترس 77 آف 10. جولی مارشل اصغر 73 پوائنٹ آف. کلیپنگ کریں. وکاس مسیح 72. کلیپنگ کرتے رہیں. لبنہ یوسف 71. کلیپنگ کریں گی. جاوید مسیح 67 and half. کلیپنگ کریں. کلیپنگ کم کریں. ایلڈر گلفام 67. پورم جیمز 65 and half. جوانا عارف 63 and half کیا ہے. مفاقت بنیامین 56 کیا. فیصل فیاض 52 نمبر. کلیپنگ کریں جی. یوسف مسیح 75 and half. کلیپنگ کریں بھائی یوسف کے. عرفان مسیح نہیں 44 and half ان کے ہیں. اور سخاوت صاحب 30 نمبر انہوں نے لیے ہیں، لیکن کوشش اچھی ہے. کلیپنگ کریں. بیسیکلی جب ایگزام ہوتا ہے تو اس میں چیک کیا جاتا ہے کہ آپ نے کتنا. تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.